आपका जीवन अनमोल है, इसे धुएं, शराब, स्मैक जैसे नशे से दूर रखें। खुद भी स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ रखें। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। नशा मुक्त भारत बनाने में अपनी जिम्मेदारी समझें। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में जुड़ें। हमें आज़ाद न्यूज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं मानसी सैनी आपके साथ नशे की मुहिम को फिर से आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको मिलवाते हैं सुजाता आहूजा से, जो कि इनरव्हील क्लब में आईएसओ हैं और एज अ सोशल वर्कर भी हैं। सुजाता आहूजा मैम सोशल वर्कर में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और आज हम इनसे बात करने वाले हैं नशे को लेकर। तो आइए जान लेते हैं कि सुजाता मैम की जो नशे को लेके जो भी वो थॉट्स रखती हैं, विचार रखती हैं, वो किस तरीके से रखती हैं और उनसे इस बारे में बात करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार, मैं सुजाता आहूजा हूँ और इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 308 में मैं आईएसओ की पोस्ट पे हूँ। ये हमारा इनरव्हील के हमारे 27 प्रांत हैं पूरी इंडिया में और हमारा ऑल लेडीज़ क्लब है, इंटरनेशनल लेवल का ये क्लब है। और हमारी संस्था सोशल जितने भी इश्यूज़ होते हैं उसके लिए आगे उसको अच्छे से ताकि हम डील कर सके, उस पर हम हमेशा काम करते रहते हैं। और जैसा आज आप पूछना चाह रही हैं नशे के बारे में कि नशा मेरा ये मानना है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया में ज़्यादा। पहले तो मैम मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो हमारा यूथ है, ये सबको पता है नशा बहुत हार्मफुल है, बट फिर भी ये एडिक्टेड क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा? एडिक्टेड अगर हम रूट लेवल पे देखें तो आजकल के बच्चों में संस्कार की बहुत कमी है और संस्कार घर से ही आते हैं। शिष्टाचार, संस्कार, एजुकेशन, पढ़ाई, ये सब बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे भी जाते हैं क्योंकि दे वांट फन। उनको चाहिए कि हमें छोटी सी जल्दी से हमें एंटरटेनमेंट मिल जाए, फन मिल जाए, जबकि इसके क्या आगे नुकसान होते हैं उसके बारे में बच्चे नहीं सोचते। तो ये संस्कार यदि घर से ही उनके पालन पोषण में उनके पेरेंट्स ठीक से गाइड करें, नशे के बारे में पहले से ही बताएं कि क्या उसकी हानियां होती हैं, क्या उसके लाभ हैं, अगर हम उस ओर जाते तो हमारा क्या नुकसान है, क्योंकि कुछ वर्षों बाद तो उनको अपने आप ही महसूस हो जाएगा कि हम इस गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो अगर हम शिक्षा, बच्चे अच्छे से शिक्षा लेते हैं, वैसे तो आजकल शिक्षित बच्चे भी, अमीर परिवारों के बच्चे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमें उसमें क्या है कि पेरेंट्स की तरफ से थोड़ी सी कमी रहती होगी, इंटरेक्शन की, कम्युनिकेशन की, गाइडेंस की। तो हमें इस चीज़ के लिए नशा ना करें, हम करते भी हैं, हमारी संस्था की तरफ से भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। लेकिन मैम जैसे आप भी मतलब मदर हैं, लेकिन अब जैसे ही किसी भी पेरेंट्स को पता चलता है कि हमारा जो बच्चा है वो इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अब वो ज़रूर रोकते हैं उसे, लेकिन ये जो एक कमी है ये आप अपनी तरफ से क्या बताना चाहेंगे कि कहाँ से इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट शुरू होना चाहिए? इसमें इम्प्रूवमेंट जब बच्चे की जो बढ़ती उम्र होती है, हम लगा लेते हैं कि 12 वर्ष के ऊपर जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसको जिज्ञासु होता है वो बहुत, उसको लगता है कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वो जो ज्ञान जो पेरेंट्स या टीचर्स उस टाइम में देंगे उनको, वहाँ जो शिक्षित करेंगे, तो बच्चों को हर चीज़ का लाभ और हानि पता चलेगी कि अगर हम इस चीज़ में नशे में पड़ते हैं तो हमारे को क्या हानियाँ हैं, और गाइडेंस मिलेगी और थोड़ा अपने आप को वो लिमिटेड रखेंगे। तो ये वो वाली एक एज होती है जब बच्चे को फन चाहिए होता है, पढ़ाई के अलावा एक फन वाली जो उनकी एक रहती है क्रेविंग। तो बाकी ये है कि अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे ना इस तरफ जाएं तो हमें एज अ पेरेंट्स हमें बच्चों की संगति पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो कौन सी संगत में उठ बैठ रहा है ना, ताकि ये सब चीज़ें वो ना पड़े इन चीज़ों में। तो मैम जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप कनेक्टेड हैं, इनरव्हील क्लब, उस चीज़ में मतलब इस चीज़ को लेके जो यूथ है ये नशे की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट है इसका, उस तरीके से क्या क्या प्रोग्राम्स हैं जो आप लोग चलाते हैं? हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत चलाते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके हम वहाँ पे टॉक्स दिलवाते हैं, डॉक्टर्स के द्वारा भी, हम खुद भी उनको शिक्षित करने के लिए, ताकि वो अगर पहले से ही अब जहर मिलता है, बाजार में जहर भी मिलता है, बिल्कुल, बट आप अवेयर हो कि जहर खाने से हम मर जाएंगे, तो हम इसी प्रकार नशा भी एक स्लो पॉइजन है। तो जब हम उनको
अच्छे से अवेयर कराएंगे, बार बार वो चीज़ रिपीट होएगी तो बच्चे कहीं ना कहीं उस बात को समझेंगे कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। एक तो हमारा ये, और दूसरा अगर ऑलरेडी एक को नशे की लत चढ़ चुकी है तो हम फिर नशा मुक्ति किस प्रकार से हो सकती है, हम उस तरफ की फिर गाइडेंस देते हैं। और कोशिश हमारी रहती है कि ये जो आदत है, बुरी आदत है, ये हटे बच्चों में से। तो एज अ पेरेंट मैम, पहले तो आप एक मदर ही हैं, वो क्या पेरेंट्स को मैसेज देना, किस तरीके से गाइड करें कि वो इस रास्ते की तरफ ना जाएं? एज अ पेरेंट मैं यही गाइड करूँगी कि बच्चा जब बढ़ने लगता है, 12-13 वर्ष की उम्र में आ जाता है, तो बच्चे को हमें कॉन्फिडेंस में रखने के लिए हमें उसकी छोटी से छोटी बातों को सुनना चाहिए। अगर बच्चा हमसे कुछ भी शेयर करना चाहता है, अच्छा बुरा या कोई भी चीज़, हमें उसको पहले सुनना चाहिए कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। फिर वो बच्चा आप पे ट्रस्ट करेगा, फेथ करेगा, और उसको फिर ये रहेगा कि हाँ मेरी मदर मेरे लिए है हर चीज़ में, तो वो शेयर भी करेगा और साथ साथ हम फिर उसको गाइड भी कर सकते हैं। इसी प्रकार मैंने अपने दोनों बेटों को भी, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों को अच्छे से शिक्षित किया है। दोनों डॉक्टर्स हैं। बड़ा बेटा गंगाराम में सर्जन है, छोटा बेटा एम्स में है कैंसर डिपार्टमेंट में। तो ऐसे ये पेरेंट्स के ऊपर बहुत जाता है, घर से शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैम, अगर आप घर से बाहर रहती हैं, देखती हैं कोई जो मतलब आइदर बॉय और गर्ल जो इस चीज़ में मतलब अभी इंक्लूड है उस ऑन द स्पॉट पे, तो आप क्या मतलब स्टेप लेना चाहेंगी? ये तो एक्चुअली में जब हम देखते हैं, अब मैं आपको एक कल छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे घर के सामने 4 लड़के खड़े थे और 4 सेंटेंस की लड़कियाँ यंग। तो मैं क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ, मुझे लगा कि या तो वो लड़के उन लड़कियों को परेशान कर रहे हैं और या वो सहमति से मतलब क्या कर रहे हैं। तो मैं वहाँ गई, मैंने उनसे पूछा, मैंने पहले लड़कियों से पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। 10th की लड़कियाँ थी, उनका पेपर पूरा हुआ था। तो वो कहने लगे नहीं आंटी पेपर ख़त्म हुआ, हम डिस्कस करें। मैंने कहा और ये बॉयज़ कौन है? तो उन्होंने कहा भाई हैं हमारे। तो फिर मैंने दोबारा पूछा लड़कियों से, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, ये क्यों ऐसे खड़े हैं। तो मैंने जाके पूछा। तो इस प्रकार अगर कोई नशे वाला भी मुझे अगर मिलता है तो मैं उसकी पूरी मदद करूँगी। ज़रूरत पड़ेगी उसको हम समझाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो नशा मुक्ति केंद्र में उसको वहाँ पे भी ले जाके रिहेबिलिटेशन करवाएंगे उसका, तो जब तक कि वो बिल्कुल ठीक ना हो जाए। तो हम हमेशा दूसरों की मदद के लिए, हेल्प करने के लिए हम रेडी रहते हैं और रहेंगे भी, ताकि हमारा शहर, रुड़की शहर छोटा है, अच्छा रहे। ये बहुत एक शिक्षा नगरी है, एजुकेशनल हब है। तो हम चाहते हैं ये जो यंग बच्चे हैं शिक्षित रहें, अच्छा पढ़ें, आगे बढ़ें, अपना रुड़की शहर का नाम रोशन करें। तो हमारे जो चैनल के थ्रू आप क्या अपनी पूरी कंट्री और पूरी यूथ को एक क्या छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे कि वो सुन के, होता है ना छोटी सी चीज़ को सुन के मोटिवेट हो जाना, बहुत ज़्यादा ना कह करके, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? ओके, तो मैं आज के जो युवा वर्ग के लड़के एवं लड़कियां हैं, मैं तो यही चाहूँगी कि देश का जो फ्यूचर है वो आप लोगों के कंधों पे निर्भर है। आगे देश कैसा हो, आप कैसा कंट्री चाहते हैं, तो अगर आप अच्छी कंट्री चाहते हैं, शिक्षित कंट्री चाहते हैं, डेवलप्ड कंट्री चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको अपने में पहले डेवलप करनी पड़ेगी। अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखिए, आप पढ़िए, अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त करिए, ताकि आप आगे भी अपने आगे आने वाले जो छोटे बच्चे हैं उनके आगे कुछ अच्छा एग्जाम्पल बने और देश का नाम हमारा रोशन हो, देश में भ्रष्टाचार ख़त्म हो और नशा ये सब ख़त्म होके और एक क्लीन एक एनवायरनमेंट अगर हम ला सकते हैं, और ये तुम ही ला सकते हो। अब तुम लोगों का दौर है, हम लोगों का तो दौर हम तो देख रहे हैं ख़त्म होने वाला है, तो जो ये यंग बच्चे हैं उन्हीं का दौर आने वाला है। तो आप लोगों पे देश निर्भर है, खूब पढ़ो, खूब नाम कमाओ और देश का नाम ऊंचा करो। मेरी तो बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। थैंक यू मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट्स हैं मैम की अपनी कंट्री को और अपने यूथ को लेके। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने यूथ को मैसेज दिया एज अ पेरेंट, और बिल्कुल उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। तो थैंक यू मैम, नाइस टू मीट यू, एंड बने रहिए हमारे साथ। हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में मिलते हैं आपसे अगले अंक में। थैंक यू।